नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह, देव डेयरी फार्म बिजनौर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने फार्म के बारे में कि जब हमने स्टार्ट किया था और कैसे-कैसे करके हमने इसको रन किया है आज तक। जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि हम जून 2023 में हम गाय लेके आए थे पंजाब से। 3 गाय हमारे पास पहले थी, तो करीब 9-10 गाय हम पंजाब से लेके आए थे। तो जब स्टार्टिंग में हम लेके आए तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि जैसे हमें कुछ अता पता था नहीं, ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। हम वहाँ से गाय ले आए और जब गाय आई तो गाय कोई बीमार हो गई। जैसे इतनी दूर से गाय लाते हैं, तो गाय झटके खा-खा के गर्मी में कोई बच्चा किसी का आड़ा-टेढ़ा हो जाता है, कोई गाय गिर जाती है, बच्चा घूम जाता है। और वहाँ जब व्यापारियों के पास गाय घूमती हैं, तो कोई गाय का ट्रांज़िशन पीरियड जो है वो सेट नहीं कर पाता। और ना वो खिलाना ही चाहते हैं गाय को, क्योंकि करीब 2 महीने ड्राई गाय को जो है बहुत सारा अनाज देना पड़ता है। फीड जो कंसंट्रेट फीड आती है, ट्रांजिशन के नाम से हीफर ड्राई फीड आती है और ड्राई काऊ फीड आती है। ये 2-3 तरीके की फीड होती है जो ट्रांजिशन पीरियड में गाय को देनी पड़ती है। अगर पहली बात तो गाय अच्छी मिलती नहीं है, अगर कोई मिल भी जाए तो उसका भी ट्रांजिशन पीरियड खराब हो जाता है। वो आगे दूध दे ही नहीं पाती, तो फार्म तो बंद होने के कगार पे ही पहुंच जाता है। तो स्टार्टिंग में हमारे साथ बड़ा स्ट्रगल हुआ। जब हम गाय लेके आए तो 8 कोई महीने की बताई थी, कोई 2 डेढ़ महीने की बताई थी, कोई 15 दिन की। तो उनमें क्या हुआ कि करीब 8 दिन के अंदर सारी गाय आगे पीछे ब्याह गई, क्योंकि झटकों की वजह से गाय जो है टाइम से बच्चा दे देती है। उसको प्रॉब्लम आती है और बच्चा गाय जो है काविंग हो जाती है। तो ऐसे आगे पीछे काविंग होती है जब हीट स्ट्रेस भी होता है और सफर का स्ट्रेस भी होता है। उसमें फिर किसी की जेर फंस जाती है, किसी को थनैला आ जाता है। ढेर सारी बीमारियां जो है ना साथ में दावत देती हैं। एक तो पैसे बंदे के उधर लगे होते हैं, फिर ये आके डॉक्टरों के तरफ खर्चा आना शुरू हो जाता है। तो जो हम सोच के चले थे कि 3-3.5 कुंटल दूध होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। हमने भी सोचा था कि 10 गाय लाएंगे, 3.5 कुंटल दूध होगा, 6 महीने में 8 महीने में हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीब हमारा 80-85-90 किलो से ऊपर दूध नहीं हुआ और 2-2 3-3 टाइम डॉक्टर आता था। तो धीरे धीरे फार्म जो है हमारा लॉस में जाने लगा। जो पल्ले पैसा धेला था, जो पूंजी थी, वो भी हमारी लग चुकी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि गाय, तब हमें इतना, चलो इतनी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे हम मैनेजमेंट की तरफ, हम जैसे जैसे हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी हम सीखते चले गए। उसके बाद हमें सीमन की कोई जानकारी थी नहीं कि सीमन कौन सा किसको कैसा लगाना है, क्या नहीं लगाना। ये अक्सर सभी नए फार्मों के साथ होता है। ये तजर्बा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जैसे नया फार्म शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं कि कैसे करें क्या ना करें, तो इन चीजों को जरा गौर करके देखना कि ऐसा हमारे साथ भी होगा, तो इससे बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुआ क्या, सीमन का हमें पता नहीं था। जो डॉक्टर हम किसी को बुलाते थे, जो सीमन उनके पास होते थे वो सब हल्के सीमन होते हैं। तो उन्होंने जैसे तैसे करके हमारी गायों को कंसीव करा दिया। 2-3 गाय हमारी रिपीट रह गई और एक तो हमको फ्री में देनी पड़ी, एक गाय मर गई थी। तो चलो लॉस हुआ काफी। तो पिछले साल तो हमारे पास ज्यादा बछड़ी आए थे। पहले ब्यात की हमारे पास करीब 2 बछड़ियां थी, तो एक बछड़ी में हैमर की मोल ले आया था। तो उनको हमने पाल लिया था। तो फार्म, वैसे अगर मैं बछड़ियां वो 3 नहीं पालता और मैं अगर इन्हीं पे लगा रहता कि चलो मेरा नुकसान हो गया और मैं इन्हीं गायों को अपने गले में टांग के रखूं, तो फिर मैं और घाटे में चला जाता। जो फार्म बंद होने का कारण है वो मेन यही है कि लोग क्या करते हैं कि चलो 10-12 लाख रुपए लगा दिया, तो यही सोचते रहते हैं कि इसको किसी तरीके से रिकवर करेंगे, अब इन्हीं से रिकवर करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। जब एक बार लॉस हो जाता है फिर वो गाय रिकवर कर ही नहीं पाती हैं पैसा, क्योंकि ना तो वो दूध देंगी, ना कोई ढंग का सीमन लगा पाता है आदमी। तो जो पहले बच्चे आते हैं वो भी कई बार अच्छे नहीं होते। तो आगे फिर फार्म में लॉस ही लॉस चला जाता है, क्योंकि बच्चे अगर पालने शुरू कर दिए तो वो भी एक एक 1.5-1.5 लाख रुपए खा के तैयार होंगे और आगे जाके फिर वो दूध नहीं देंगे। तो
मैं जो करीब सवा साल बाद मुझे समझ में आया कि जब तक मेरी गाय जो है 7-8 गाय कंसीव कर चुकी थी, तो तब मुझे समझ में आया कि ये सीमन का खेल हो गया मेरे साथ। तो अब क्या करें? तो फिर आगे कोई विकल्प नहीं था हमारे पास ब्रीड तैयार करने का। तो ये फरवरी में जाके पंतनगर मेला लगता है हमारे यहाँ पे उत्तरांचल में, तो वहां जाके मुझे समझ में आया मेले में। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि अगर फार्म करना है तो जो जैसे लुधियाना में पीडीएफए का मेला लगता है और आपके क्षेत्र में कोई मेला लगता है जैसे पंतनगर हमारे यहाँ लगता है, तो मेले वगैरह में जरूर जाया कीजिए, वहाँ अच्छी नॉलेज मिलती है। अच्छे फार्म विजिट करिए, वहां से भी नॉलेज मिलती है। तो हमें मेले से सीखने को मिला कि सीमन अच्छा लगाना चाहिए, लेकिन तब तक हमारे पास जो है वो देर हो चुकी थी। तो उसके बाद वहां से समझ में तो आया, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे जो अच्छी गाय नहीं थी वो मैंने औने पौने दामों में बेचनी शुरू कर दी। करीब 8-9 गाय मैंने सेल कर दी। हमारे यहाँ पे एक फार्म बंद हुआ था काशीपुर में, तो मैं वहां से 4 गाय ले आया था। तो वो मुझे अच्छी रही। जो अब जब वो फार्म बिक रहा था मुझे पता चला, तो मेरे पास भी ना डिसीजन लेने का टाइम नहीं था, कि पैसे भी नहीं थे। सीधी सी बात है, हम लुट चुके थे, धोखा हो चुका था, दूध से कमाई हुई नहीं। जो दूध दे रही थी उनसे इनका खर्चा बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा था। तो हमने अपने घर पे सलाह करी, तो घर वाले भी साथ नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि यार पहले इतना खर्चा हो गया तो आगे पहले बर्बादी होगी, और गाय लाओगे तो हो सकता है और बर्बाद हो जाए, जो बचा कुचा पैसे हमें उठाने पड़ते हैं। हमने फिर अपनी जहाँ दूध डालते हैं वहां से कुछ पैसे पकड़े, कुछ इधर उधर से लिए, बड़ी मुश्किल से हमने जुगाड़ कर करा के 2,70,000 रुपए में 2 गाय, एक बछिया और एक बछिया हीफर थी प्रेग्नेंट 2 महीने की, हम वो 4 नग ले आए। तो जब हम चारों को ले आए, तो अब वो दोनों गाय जो हम लाए थे, जो 9 नंबर गाय हमारे पास अभी 35 लीटर पे चली है, और एक दूसरी है वो 27-28 पे चली। तो ये दोनों गाय हम ले आए, तो ये भी ड्राई पीरियड में थी, करीब 2-2 3-3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो ये भी दूध, डेयरी बंद हुई थी तो उन्होंने भी पूरा ध्यान नहीं दे रखा था, 10-10 12-12 लीटर पे चल रही थी। तो ये समझो कि बड़ी मुश्किल से कड़वा घूंट पिया और हमें गाय ले आया। तो यही एक टर्निंग पॉइंट था मेरी डेयरी में, क्योंकि पंजाब वाली गाय से तो मैं बर्बाद हो ही चुका था। क्योंकि लोग बोलते हैं कि फार्म बंद होते हैं, क्यों होते हैं बंद, ये सबसे बड़ा मेन कारण था जिस वजह से हमारा भी फार्म बंद हो जाता। तो फार्म बंद होने होते होते हमारा बचा, पंजाब ये काशीपुर वाली गाय ने हमारा फार्म जो है वो संभाल लिया। और वैसे मैं अपनी पहली 3 हीफर मैं तैयार कर चुका था, तो कुछ मुझे उनका सहारा था, और यहाँ से मैं गाय ले आया। अब नए फार्मर जो, मान लो कि और किसी के साथ ऐसा ही होता है, वो जब गाय लाते हैं, तो जैसे मेरा स्टेज आया था बंद होने का, तो ऐसे स्टेज सबके साथ होती है, इसी वजह से फार्म बंद होते हैं। चलो मुझे तो अच्छी गाय मिल गई, उसके बाद किस्मत अच्छी थी, मिल गई, तो मेरा फार्म जो है वो स्टेबल हो गया, रन करने लगा। तो मुझे भी मोटिवेशन मिला कि चलो ठीक है, अच्छी गाय मिल गई है तो आगे मेरा फार्म चल जाएगा। तो उसके अब जिसको गाय अच्छी नहीं मिलती उसके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है फार्म को सरवाइव करना। लोग कहते हैं कि पंजाब में फार्म बंद नहीं होते, पंजाब में भी जो एवरेज आता है वो 70-80% फार्म जो हैं वो जब नए खुलते हैं, तो मैं या मैनेजमेंट की वजह से या अच्छी गाय नहीं मिलती व्यापारियों की वजह से, तो 2-3 कारण होते हैं मेन, तो जिसकी वजह से वो फार्म 70-80% फार्म बंद हो जाते हैं। वैसे मैंने मेरे फार्मों वालों से अच्छे संबंध हैं पंजाब में, जो अच्छे फार्म चल रहे हैं, तो उनकी नज़र से अगर देखें, अगर वो तो ये बताते हैं कि अगर हमारे साथ 100 फार्म शुरू हुए तो 98 या 99 फार्म बंद हुए, उनमें से 1 या 2 फार्म ही चल रहे हैं। तो ऐसा ही होता है इसमें, जो सक्सेस का रेशो है ये 5 से 10% ही है। बड़ा मुश्किल सा सफर है ये, 5 से 10% फार्म ही इसमें सफल हो पाते हैं। ये मैं कोई लॉलीपॉप नहीं दे रहा हूँ आपको, और ना मेरी आदत है लॉलीपॉप देने की, मैं जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। इसमें ये मत समझ लेना कि 10 गाय लाएंगे 3.5 कुंटल दूध देंगी, हम भी ऐसे ही सोचे थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको, अगर आपको सबसे मुश्किल काम जो है इसमें, सबसे मुश्किल काम जो है जिसके ऊपर ये फार्म चलता है, वो दूध है।
अगर स्टार्टिंग में गाय अच्छी मिल गई, आपने 10 गाय खरीदी और 10 की 10 अच्छी मिल गई, तो हो सकता है 2.5-3 कुंटल दूध हो जाए। तो फार्म ग्रो करता है वो एकदम अच्छा से ग्रो करेगा। अगर नहीं मिली तो दूध नहीं देंगी गाय, दूध नहीं देंगी चाहे कुछ भी खिलाते रहो। वो उसमें क्या होता है, जब गाय दूध नहीं देती तो बंदा ये सोचता है यार मेरे मैनेजमेंट में कमी है, तो बंदा फिर महंगी महंगी फीडें लेके आता है। फीड वाले आते ही हैं फार्मों पे, उनको पता चलता है नया फार्म खुला है, तो इधर उधर से 2-4 कंपनियों वाले आते हैं। वो सलाह देते हैं कि हमारी फीड डालो, हमारी फीड डालो, ये महंगी फीड डालो, 8,000 डालो, कोई बोलता है 10,000 डालो। तो ऐसा हम भी, हमारे साथ भी हुआ। महंगी फीड, डेयरी प्रोटीन खिला खिला के, एनर्जी बूस्टर इनको कारगिल के हम दे दे के थक चुके थे। लेकिन जो दूध किसी भी तरीके से नहीं आता था, थनैला और आ जाता था। तो ये मेन बातें हैं जो ये ध्यान में रख के चलना है, कि ये नहीं है कि गाय अच्छी है और दूध नहीं दे रही। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर गाय अच्छी है दूध देगी ही देगी। और कभी इस चक्कर में मत पड़ जाना कि मान लो कि गाय अच्छी नहीं है। अब आप नए हैं, आपको पता नहीं है गाय की में क्या क्वालिटी है, आप उसको 7-8 किलो फीड डाल रहे हैं, वो दूध पे नहीं चल रही, तो किसी के बहकावे में आके उसको 10 किलो फीड कर दो या महंगी फीड डाल दो, तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा आपके ऊपर, एक अलग से खर्चा पड़ जाएगा, क्योंकि कमाई तो आ नहीं रही, खर्चा और बढ़ जाएगा। जो गाय अच्छी है वो, चाहे आप शुरू स्टार्टिंग में उसको कम भी फीड खिलाओगे, वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगी, वो अपने आप दूध बढ़ा देती है। तो जब वो दूध बढ़ाती है तो फिर आदमी को पता चल ही जाता है कि गाय अच्छी है, तो फिर उसको फीड अलग से आदमी देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना भूल के, अगर गाय दूध नहीं बढ़ा रही है तो फालतू फीड नहीं खिलानी है, तो उसको जो है वो फीड उसकी कम कर दो। तो धीरे धीरे फार्म को, अब मेन बात तो यहाँ पे आती है कि फार्म को, बंद होते हुए फार्म को बचाना कैसे है। जैसे मैंने किया, चलो मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे गाय मिल गई, सबको नहीं मिलती और सबको बुरी भी नहीं मिलती। अगर फार्म बंद होने के कगार पे आ जाए तो घबराना नहीं है। उसमें जो बिल्कुल ही गाय जो काम की नहीं है फार्म चलाने के, क्योंकि दूध से ही फार्म चलना है, तो सीधी सी बात है उस गाय को हटाना पड़ेगा। तो उसको जिस भी दाम पे किसी को जरूरत रहती है गांव में, किसी को कम दूध की जरूरत रहती है, कोई घर का खर्चा चलता रहे, तो ऐसे लोगों को पकड़ो, उनको कम दाम में गाय दे दो, बेशक एक बार घाटा खा लो। और आगे जो अच्छी अच्छी गाय आपके पास बची है, 2 बची, 4 बची, 5 बची, वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। उनमें अच्छा अच्छा सीमन लगाओ और अपनी ही बछिया पैदा करो, अपनी ही बछिया तैयार करो, तो फार्म बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आगे फिर किसी दिन इसके ऊपर अच्छी एक और वीडियो बना के अभी डाल देंगे वीडियो, क्योंकि ये लंबा हो रहा है, तो इसमें सब बोर होते हैं कि लंबा वीडियो जो है लोग देखना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और कोई आपका दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो एंड कर रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल।